स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान फिर सामने आया। हिंदू धर्म पर मौर्य का विवादित बयान, हिंदू नाम का धर्म नहीं। स्वामी प्रसाद हिंदू धर्म केवल धोखा है, यह बात उन्होंने कही है। वो कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहा गया। तो बिगड़े बोल स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बार फिर। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया तो उन्हें समर्थन भी मिला है। कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी ब्राह्मण थे। हमारी तो पूरी रूपरेखा इसी पर निर्भर है। हम तो बिना आपके दाएं बाएं भी नहीं कर सकते। उन्होंने खामियों का जिक्र किया है। हिंदुत्व में एक संकुचन था, या जो संकुचन है उस पीड़ा का एहसास कराने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य ने की। देखिए, एक बात तो साफ तौर पर नजर आती है कि ऐसे नेताओं को समाज सुधार से बहुत मतलब होता नहीं है। तो असली खेल वोटों के ध्रुवीकरण का होता है। तो जातीय समीकरण जरा आप समझिए। यूपी का जातीय समीकरण, सवर्णों की बात की जाए 17 से 19% उनकी आबादी, ओबीसी 42 से 43%, मुस्लिमों की बात करें तो 19% और दलित 21%। यह हमने आपको यहां का जातीय समीकरण बताया है। उसके बाद सवर्णों की अगर बात करें, सवर्णों का जो वोट बैंक माना जाता है राजनीति की भाषा में, तो ब्राह्मण 10%, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, राजपूत 5%, वैश्य 2% और अन्य 2% हैं। ये सवर्ण जिन्हें कहा गया। और इनका वोट का असर क्या है, खासतौर पर ब्राह्मणों के वोट का क्या असर है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा सांसद अभी 13 हैं जो इस जाति के हैं, राज्यसभा के सांसद 5, केंद्र में यूपी से ब्राह्मण मंत्रियों की बात अगर मैं करूं तो 2, और यूपी में ब्राह्मण मंत्री अभी जो योगी सरकार में है वो 7 हैं। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बात की जाए तो 52, ये संख्या 52 है, 52। हमारे साथ संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। संजय, एक बात तो साफ तौर पर नजर आने लगी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये जो बयान इस तरह के दे रहे हैं, जानबूझकर दे रहे हैं, तो क्या वोटों के ध्रुवीकरण का ही खेल है? निश्चित रूप से अखिलेश, ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान को दे करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि दलितों और पिछड़ों के वो मसीहा हैं। और जैसा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और अभी थोड़ी देर पहले आपने जो समीकरण बताया जातियों का, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 70% से ज़्यादा जो है वो पीडीए आता है। और इन्हीं के बीच में पैठ बनाने के लिए, 2024 की लड़ाई को जीतने के लिए ये सारे बयान स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक दे रहे हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरह से रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके अलावा फिर उन्होंने बौद्ध मठों को तोड़ करके केदारनाथ, बद्रीनाथ और ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाए जाने जैसी दावे भी किए थे। तो लगातार उनके ये बयान आ रहे हैं और आते रहेंगे 2024 के इलेक्शन तक, क्योंकि मकसद यही है कि जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, इसको समीकरण को अगर साध लिया जाएगा तो 2024 की नैया पार हो जाएगी। एक सवाल का जवाब दीजिएगा संजय। अंतर से यहाँ उत्तर प्रदेश में ठीक है, सवाल ये खड़ा होगा कि अगर ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो एक पार्टी के नेता भी हैं, क्या इनका सिर्फ व्यक्तिगत बयान माना जाए कि रिंग लीडर कोई और है? देखिए, खुलकर तो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस बयान का खंडन भी नहीं करते और समर्थन भी नहीं करते हैं। आपको याद होगा जब रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर सवाल खड़े किए थे तो अखिलेश यादव ने ये कहा था कि मैं विधानसभा में जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछूंगा कि मैं शूद्र हूँ या नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ना तो कोई बयान दिया, काउंटर बयान उनका आया, ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयान देने पर उन पर कोई कार्रवाई की गई। तो आप समझ सकते हैं कि मौन सहमति दी जाती है। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के 2 दिन पहले ये बयान दिया है कि वो हिंदू धर्म में आस्था रखती हैं, वो हिंदू धर्म से हैं, वो सनातन धर्म में आस्था रखती हैं। उनके जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाकर के कहते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेंगी जो पार्टियां, उनका निरादर होगा, वो गर्त में जाएंगी। ठीक है संजय, दोबारा भी मैं आऊंगा आपके पास। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना।
पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।